गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे इशू ऑफ शेयर का केस। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट के केस में यहाँ देखेंगे, व्हेन ए शेयर इज इशूड एट ए प्राइस विच इज़ लेस देन इट्स फेस वैल्यू इट इज़ सेड दैट हैज़ बीन इशूड एट ए डिस्काउंट। जब शेयर फेस वैल्यू से कम के रेट पर, फेस वैल्यू अगर 100 है और वो 95 में इशू किया जा रहा है तो इट मीन्स 5 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट के दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो डिस्काउंट का केस है, 5% डिस्काउंट यहाँ पर है। डिस्काउंट पर देना जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन प्रोहिबिशन जो है वो इशू पर सिर्फ हम उसके केस में कह सकते हैं, एक्सेप्ट आप कह सकते हैं कि स्वीट इक्विटी शेयर्स के केस में एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को इन लिeu ऑफ देयर सर्विसेज के केस में आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 of Company Act 2013, company would no longer be permitted to issue share at discount. The only shares that could be issued at a discount are sweet equity, wherein share are issued to employees or directors in lieu of their services under section 53(4) of 2013। उसके बाद जब हमारी बात आ रही है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? आप क्या कर रहे हैं, अगर इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख की है और लोगों ने सब्सक्रिप्शन जो है वो 5 लाख के दिया है, तो वो क्या कहा जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन केस। मतलब कि फुली सब्सक्रिप्शन तब होगा जब वो 10 लाख ही इशू करना चाहते हैं और 10 लाख के लिए एप्लीकेशन आ जाती हैं। 3 केस बनते हैं यहाँ, फुली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन जितने आप इशू करना चाहते हैं उससे कम के लिए एप्लीकेशन आती हैं। जैसे 10 लाख आप इशू करना चाहते हैं, 5 लाख के लिए आपके पास जो है इनविटेशन आए हैं, आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन आए हैं, एप्लीकेशंस आए हैं, तो वो अंडर का केस है। फुली का केस क्या रहेगा? जब 10 ही इशू करना चाहते हैं और 10 ही आए हैं तो वो फुली का रहेगा। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा? 10 के लिए आप इशू करना चाहते हैं लेकिन 12 के लिए आपके पास 12 लाख के लिए आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस रहता है। तो यहाँ हम केस कर रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन पर। इसके ऊपर बेस्ड इलिस्ट्रेशन 9th है, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस जो आगे आएगा उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसमें कोई सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप कर रहे हैं इशू 20,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ का एक है, प्रीमियम 10% है, 10 का 10% प्रीमियम 1 रुपीज़ हो जाएगा। पेमेंट्स किस तरीके से मंगाई जा रही हैं? एप्लीकेशन पर 5 रुपीज़, जिसमें 4 रुपीज़ उसके और 1 रुपया इंक्लूड है प्रीमियम का, अलॉटमेंट के 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2 रुपीज़। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स, 20,000 शेयर इशू करने जा रहे हैं लेकिन 18,000 के लिए एप्लीकेशन आई हैं, तो सारी मनी जो है वो रिसीव हो रही है। तो आपको क्या करनी है? जनरल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी मंगाएंगे, 18,000 रुपये 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको रिसीव हो रही है। 18,000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 90,000 आपके बैंक में आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस, देख सकते हैं आप यहाँ। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल डॉट टू सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपीज़ थे, बैंक में कितने आ गए? 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पूरी मनी आ गई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 36,000 थे और 36,000 जो है आपके आ चुके। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। उसके बाद हम कर रहे हैं इसकी बैलेंस शीट। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इशूड कैपिटल में आप पूरी इशूड में दिखा रहे हैं 20,000 शेयर्स पर। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में क्या करेंगे आप? 18,000 का 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,80,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 18,000 आपके आ जाएंगे। तो टोटल आपके पास कितना कैश आ जाता है? 1,98,000। तो यहाँ पर देखेंगे शेयर कैपिटल में आप फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग दिखा देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस की सिक्योरिटी प्रीमियम के सेकंड नोट के अकॉर्डिंग दिखा दिया आपने, और टोटल अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे फाइनल बैलेंस शीट में। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 1,98,000। नेक्स्ट केस जो है हमारा वो है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
देख सकते हैं आप, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू द शेयर ओनली फॉर कैश। आप हमेशा कैश के लिए ही शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं। कंपनी में इशू फुली सेट शेयर्स, फुली पेड शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फ्लोइंग सर्कमस्टांसिस। अदर भी इशू कर सकते हैं। आपने कोई परचेज एसेट्स की है या कोई बिल्डिंग परचेज की है जिसके लिए क्या है, आप कैश ना पे करके शेयर्स को देते हैं, तो आप अपने प्रमोटर्स को कोई फीस देना है आपको, तो आप प्रमोटर्स को फ़ी ना दे करके आप क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रमोटर ऑफ ए कंपनी में बी इशूड शेयर्स इन द कंपनी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। द एंट्री विल बी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट हो रहे हैं टू शेयर कैपिटल। कैपिटल जो है वो जा रही है। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलग अलग अमाउंट आप नहीं दिखाएंगे। फुली अमाउंट जो है जितने शेयर्स हैं उसको उतने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो है आप दिखा देंगे। नेक्स्ट है, आपने कोई परचेज की एसेट्स, उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, शेयर्स को इशू कर रहे हैं। तो एक कंपनी परचेज सम एसेट्स एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द वेंडर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश इट इशू fully paid shares to the vendors. Following journal entry are made for this purpose. आप जब कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं, पहले एसेट्स परचेज करने की एंट्री करते हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। फिर वेंडर को अपने मनी देते हैं, मनी ना देने के बजाय आप क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल दे रहे हैं सिंपली। तो देखेंगे इलिस्ट्रेशन 10th, X Limited purchased the business of Y Limited for ₹9 lakh payable in fully paid share of ₹10 each. What entry will be made in the books of X Limited if such issue is at par at a premium of 25%? 9 लाख की एसेट्स परचेज की है आपने, किससे, Y Limited से। तो एंट्री हो जाएगी क्या, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू Y Limited। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 3 तरह के शेयर जो हैं इशू किए हैं, एट पार के और एट प्रीमियम के, 2 टाइप के। तो अगर आपने एट पार का किया है तो यहाँ ध्यान से समझेंगे कि 9 लाख रुपीज़ हैं आपके, 9 लाख है, उसको आप डिवाइड करेंगे कितने से, 10 रुपये से। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे आ जाएंगे 90,000। 90,000 को 10 से किया तो 9 लाख आपके यहाँ आ जाएगा, शेयर कैपिटल दे दी। अगर वो प्रीमियम का केस है, ध्यान से समझेंगे, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम का केस है तो 9 लाख रुपीज़ है और 25% प्रीमियम है उसकी फेस वैल्यू पर। 10 रुपीज़ का 25% कितना होगा, 2.5। तो 9 लाख को डिवाइड करेंगे 12.50 से तो आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 72,000। अब 72,000 के अकॉर्डिंग 7,20,000 और 180 आ जाएंगे। आप ये ध्यान में रखेंगे, अगर शेयर की वैल्यू कम है तो फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अगर शेयर की मतलब जितने का शेयर कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो रेट बढ़े हुए पे करेंगे, पार पे कर रहे हैं तो फेस वैल्यू पे करेंगे, और अगर डिस्काउंट का केस है तो उतने से नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपको निकालने होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, तुलिप लिमिटेड issued 50,000 शेयर ऑफ ₹10 each credited as fully paid to the promoters for their services। प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में इशू कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं हम उसको, क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल दे रहे हैं 50,000 के 10 शेयर्स, 50,000 शेयर्स के 10 रुपीज़ ईच, 5 लाख हो जाएगा। उसके बाद अंडर राइटर को कमीशन देने के बजाय आपने क्या कराया है, 30,000 के शेयर्स हैं वो दे रहे हैं। तो पहले तो आप अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स करेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, अंडर राइटर को आपने क्या दे दिया, पर्सन को लेके आएंगे। कमीशन आपकी एक्सपेंस थे इसलिए आपने डेबिट किया, देना किसको है, अंडर राइटर को। अंडर राइटर को आप डेबिट करेंगे जिससे वो राइट ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 13 एंड 14। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोलिनेरियर का केस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।